We can say about the cellulose is occur exclusively in plant and the most abundant organic substance in the plant kingdom. It is predominant constituent of cell wall of plant cell. Cellulose is a strong chain. The straight chain. Cellulose is a straight chain polysaccharide composed only of beta-D-glucose which are joined by glycosidic linkage. Polysaccharides composed of beta-D-glucose units which are joined by glycosidic linkage between C1 of one glucose unit and C4 of the next glucose unit. C1 and C4 of the glucose glycogen the carbohydrates are stored in animal body. कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्टोर होता है एनिमल बॉडी में एज ग्लाइकोजन के तौर पे इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च की तरह जाना जाता है बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू माइलोपेक्टिन एनिमल स्टार्च की तरह जाना जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत हाईली ब्रांच होता है इट इज़ प्रेजेंट इन लीवर मसल एंड ब्रेन when body needs glucose enzyme break the glucogen down to glucose. Glycogen is also found in yeast and fungi. Carbohydrates are तो यहाँ से लोग क्या क्या पता चला स्टार्च एंड ग्लूकोजिन के बारे में सेलुलोज के बारे में कार्ब्स जो है स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन कार्ब जो है स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन के तौर पे इन एनिमल बॉडी स्ट्रक्चर जो है सिमिलर टू माइलोपेक्टिन होता है क्योंकि हाईली ब्रांच है स्टार्च का भाई है सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट्स का इम्पोर्टेंस बताएं तो कार्बोहाइड्रेट्स यूज एज अ मॉलिक्यूल एज अ स्टार्च इन प्लांट एंड glycogen two adipopentose that is diribose and two deoxydiribose are present in the nucleic acid. Carbohydrates are found in biosystem in the combination with many protein and lipids. Proteins are the most abundant biomolecule of the living system. प्रोटीन जो होते हैं मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल होते हैं लिविंग सिस्टम के चीफ सोर्स जो होते हैं वो मीट होते हैं वो प्रोटीन और मिल्क चीज़ पल्सेस पीनट्स फिश मीट एक्सेट्रा दिस आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड्स क्या होते हैं अमीनो एसिड्स कंटेन अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड देख सकते हैं आप नेचुरल अमीनो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इस पर कार्बन ग्रुप होता है H2 अमीन ग्रुप होता है एंड हाइड्रोजन होता है All protein are polymers of alpha amino acids. ये देख सकते हैं वैलिनिन ल्यूसीन ये सब एसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि हमारे बॉडी में बनते नहीं हैं लाइसिन अर्जिनिन आइसोसिलिन
अगर अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन का बात करें तो अमीनो इज इक्वल्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड। जितना अमीनो है उतना कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो सही है। अगर अमीनो एसिड ज़्यादा है तो बेसिक हो जाएगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा तो एसिडिक हो जाएगा। ज्यूटर आयन फॉर्म हो रहा है, आप भी देख सकते हो। अमीनो एसिड लाइसिन प्लस अलिनिन कंबाइन टू फॉर्म ग्लाइसिन अनिलीन। डाइपेप्टाइड पेप्टाइड लिंकेज स्ट्रक्चर ऑफ ज्यूटर आयन एक्विमाइंस प्लस बेसिकली अमीनो ग्रुप H2N R ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये अमीनो एसिड है। ये पेप्टाइड लिंकेज रहता है। दो गो है तो एक गो बना, तीन गो है तो दो गो बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। अल्फा हेलिक्स प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, फाइब्रस ग्लोब्यूलर एंड ये सब होते हैं। तो 3 डिग्री में होता है फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर। फाइब्रस का स्ट्रक्चर होता है सीधा, फाइब्रस का स्ट्रक्चर होता है सीधा ऐसे वाटर इनसॉल्यूबल होता है। ग्लोब्यूलर में ऐसे राउंड शेप रहता है। वो 3 डिग्री के अंदर आते हैं ये सब। एंड 2 डिग्री के अंदर आते हैं आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन एंड बीटा प्लीटेड सीड्स। अल्फा हेलिक्स ऐसे रहते हैं, बीटा प्लीटेड सीड्स से जॉइन रहते हैं, देख सकते हो आप। बीटा प्लीटेड सीड्स हो गया यहाँ से। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो गया गाइस। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में जो है स्ट्रक्चर जो है उसका टूट जाता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर को खोल नहीं सकते तो उसका डीनेचुरेशन नहीं होता, बाकी सब जो का हो जाता है। सेकेंडरी का कॉइल से अनकॉइल हो जाता है एंड अनफोल्ड से अनफोल्ड हो जाता है। 3 डिग्री में क्या आता है गाइस? फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर। फाइब्रस ऐसे रहता है एंड ग्लोब्यूलर ऐसे रहता है। 2 डिग्री में अल्फा बीटा प्लीटेड। अल्फा एंड बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। वाइटामिन्स क्या होते हैं? ज़रूरी होते हैं ग्रोथ के लिए, स्मॉल अमाउंट में चाहिए ताकि परफॉर्म कर सके बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर द नॉर्मल मेंटेनेंस एंड ऑप्टिमल ग्रोथ। एंजाइम्स, इनसे एंजाइम्स जो कि एक को ऑक्सीडेशन करें साइमल्टेनियसली दूसरे को रिडक्शन करें, उसके एंडिंग में एज नाम होता है।
क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटमिन्स, पहले वाइटल प्लस अमीन्स रहते थे, लेकिन बाद में पता चला कि अमीन ग्रुप रहते नहीं। पहले विटामिन का नाम था अमीन्स, लास्ट में अमीन लगता था, बट फिर बाद में पता चला अमीन ग्रुप रहता है नहीं, तो ये हटा दिया गया। तो फैट सोल्यूबल ADEK एंड वाटर सोल्यूबल BC एक्सेप्ट B12, वो भी वाटर सोल्यूबल होता है, कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। B12 जो है लोग के बॉडी में स्टोर रहता है, बाकी सब नहीं रहता, वाटर सोल्यूबल रहता है। ADEK फैट सोल्यूबल होता है, सब स्टोर्ड इन द लीवर, एडिपोज फैट स्टोरिंग टिश्यू में होता है। विटामिन का कुछ देख लेते सोर्स। विटामिन A हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया हो जाएगा कमी से, फिश लीवर ऑयल, कैरेट्स, बटर मिल्क, ये सब होता है। विटामिन B1 होता है ईस्ट मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड डिफिशिएंसी से वेरी हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, रिटार्डेड ग्रोथ कम होगा। विटामिन B2 से क्या होगा, राइबोफ्लेविन होगा, सेक्योलिसिस होगा, फिशरिंग हो जाएगा कॉर्निया, कॉर्नर ऑफ द माउथ फिशरिंग हो जाएगा। B1 क्या होता है, थायमीन, उससे वेरी होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, रिटार्डेड ग्रोथ रहता है। विटामिन B6 pyridoxine, ईस्ट मिल्क, योग, ये सब रहते हैं। विटामिन B12 RBC, हीमोग्लोबिन, परनीसिस अमीनिया, RBC डिफिशियंट होता है हीमोग्लोबिन में। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड का भी होता है ब्लीडिंग में। विटामिन D से कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन E की कमी से RBC फ्रैगलिटी इंक्रीज कर जाता है, मसल कमज़ोर हो जाता है। विटामिन K से ब्लड क्लॉटिंग जो है इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट nucleus of a living cell is responsible for this transmission of inherent characteristics, जिसको हेरिडिटी कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड अदर टाइप। न्यूक्लिक एसिड्स दो टाइप के होते हैं, DNA एंड RNA। न्यूक्लियस एसिड्स are long chain nucleotides, so they are polynucleases। RNA पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड से DNA कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ DNA यील्ड्स देता है पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस साइक्लिक कंपाउंड। और RNA से पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड मिलता है। DNA में 4 बेस रहता है, बीज एडेनिन, ग्यूनिन, साइटोसिन, थायमीन। RNA में भी 4 बेस रहता है, पहला 3 बेस सेम रहता है, 4th वन इज यूरासिल। न्यूक्लिक एसिड nucleosides, a simplified version of nucleic acids chain in the figure is this। बाद में बात करते हैं हार्मोन्स क्या होता है।
Hormones are the molecules that act as an intercellular messenger. इंटर सेल्स के बीच में मैसेंजर का काम करते हैं। प्रोड्यूस होते हैं बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि बॉडी में पाए जाते हैं एंड आर फोर्ड डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम, और ये ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली घुस जाते हैं। विच ट्रांसपोर्ट देम, जो कि ब्लड जो है एक मीडियम का काम कर। हाँ, हार्मोन्स मैसेंजर का काम करते हैं इंटरसेल के बीच में। बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है? न्यूक्लिक एसिड का डीएनए जो है वो केमिकल बाइसिस ऑफ द हेरिडिटी एंड में बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए जो केमिकल बाइसिस होता है हेरिडिटी का। डीएनए केमिकल बेसिस होता है हेरिडिटी एंड में भी रिगार्डेड एज serve of the genetic information. DNA is exclusively responsible for maintaining the identity of different species of the organism over millions of years. DNA capable of self-duplication during cell division, and identical DNA stands for the daughter cells.